राम राम सर सबों ने। तो अभी हम लास्ट वीडियो में हमने क्या सॉल्व किए थे कि वर्ग समीकरण के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश किए थे कि जो मान दिया हुआ वो उसका सॉल्यूशन है कि नहीं इसमें। तो ठीक है, तो वही सम्स का एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का आप स्क्रीनशॉट लास्ट वीडियो में ले चुके हो, फिर भी आप चाहो तो देख सकते हो। हम फटाफट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ, x² + 3x - 4 = 0 और x का वैल्यू कितना है, 1 - 2 - 3, ये सब वैल्यू दी हुई है, ठीक है। x = 1 समीकरण रखने पर ये क्या आ गया, दायां पक्ष तो ये हो गया ना, ये बायां पक्ष होता है। बायां पक्ष 1 का स्क्वायर + 3 × 1 - 4, 1 + 3 - 4, 4 - 4 which is equal to 0 which is equal to बायां पक्ष इज इक्वल टू दायां पक्ष। समीकरण का समाधान है, समीकरण का समाधान होगा, राइट। समीकरण का समाधान हो गया, समीकरण का समाधान हो गया मतलब क्या हुआ, समीकरण का समाधान हो गया। इसका मतलब है x = 1 समीकरण का हल है, ठीक है। अब x = -2 समीकरण में रखने पर x = 2 समीकरण में रखने पर क्या आएगा, बायां पक्ष इज इक्वल टू, कोई लाइन आ रही है ना, ये सब एक ही लाइन के नीचे लेके आने की कोशिश करना जितना हो सके उतना, ठीक है। चार -6 - 4 ये कितना हो गया, 4 से 4 गया, नॉट इक्वल टू दायां पक्ष। therefore x = -2 समीकरण का हल नहीं है। अब x = कितना, -3 समीकरण में रखने पर बायां पक्ष क्या बोलता है, -3 का स्क्वायर + 3 -3 - 4 9 -9। देखो मैंने बोला था ना, कभी कभी इसमें जो दिया रहेगा जरूरी नहीं है कि सब सम सॉल्व सभी इसमें 2 के 2 निकल जाएंगे, लेकिन अभी हर बार में इसमें तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है और मैक्सिमम 2 ही सॉल्यूशन आ सकते हैं, और मैं एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, मुझे पता नहीं। समीकरण का समाधान नहीं हो रहा, देखो x = -3 समीकरण हल नहीं है, तो फिर मतलब x = 1 हल है एंड x = -2 - 3 हल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें m इज इक्वल टू 2/3 एंड 3/2। m इज इक्वल टू समीकरण में रखने पर बाया पक्ष इज इक्वल टू 4/2 का स्क्वायर माइनस 9, 4 इंटू 4 माइनस 9, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, नॉट इक्वल टू दाया पक्ष समीकरण का इस हमारे समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, देयरफॉर एक्स m इज इक्वल टू समीकरण का अभी m इज इक्वल टू, अभी बोलोगे m क्यों लिखा, x चल रहा था, x y z तो आता है, m n a क्यों लिखी। इक्वेशन आप किसी भी अल्फ़ाबेट में लिख सकते हो, ABCD, और ग्रीक वर्ड भी रहते हैं, म्यू ना, सब कुछ वो बाद में आप देखोगे, वो सब कुछ भी इंग्लिश में भी इक्वेशन होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि x y z में ही इक्वेशन होगा इक्वेशन आप, लेकिन हाँ एक ही इक्वेशन में आप एक ही नंबर वाला इक्वेशन बनाना, ऐसा नहीं कि पहले x लिखा फिर y लिखा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाले सॉल्व कर रहे हो उसमें, बाकी मिक्स वाले भी इक्वेशन होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी के लिए सिंगल अल्फ़ाबेट वाला इक्वेशन चलेगा। ठीक है, तो m इज इक्वल 2/3 रखने पर बाया पक्ष क्या हो गया, 4 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 9, 4 इंटू 4/9 माइनस 9, ये इक्वेशन का सॉल्व नहीं हो रहा है। 16 9 माइनस 9 अरे 16 माइनस 81/9, ये 5 हो गया, फिर 8 7 में से एक गया, 7 में से एक गया, कितना 6 है ना, 65 माइनस का 9, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, 5 का भी छोड़ो, नहीं जा रहा, नॉट इक्वल टू 0। तो m इज 2/3 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अभी m इज इक्वल टू 3/2, बाया पक्ष क्या हो जाएगा, 4 3/2 का स्क्वायर माइनस 9, 9 4 4 माइनस 9, ये क्या हो गया, 4 से 4 गया, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू बाया पक्ष इज इक्वल टू दाया पक्ष, ये क्या हो जाएगा, समीकरण का सॉल्यूशन है। Therefore x समीकरण का हल है। Therefore m इज इक्वल 3/2 हल है, m इज इक्वल 2 एंड 2/3 हल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से है, √2 माइनस 7 एंड 3, एक्स इज इक्वल √2, तो √2 पुट करने पर दाया पक्ष क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 5√2 माइनस 14, 4 प्लस 5√2 माइनस 14, 5√2 माइनस 10 नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब सॉल्यूशन नहीं है। √2 नहीं है, एक्स इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर माइनस 5
प्लस 5 इंटू -7 -14, 7 का स्क्वायर रूट 49 -35 -14, ये कितना होगा 49 -49 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज 7 हल है। आपको ये लिखना पड़ेगा दाया पक्ष और इक्वल टू बाया पक्ष, मैंने इसमें लिखा नहीं है। फिर x इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 -14, 9 प्लस 15 -14, ये कितना हो गया 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 हल नहीं है। ठीक है, therefore x इज इक्वल टू 7 हल है, x इज इक्वल टू √2 and 3 हल नहीं है। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 1 हाफ एंड -3। ठीक है, अब p इज इक्वल टू 1 रखने पर बाया पक्ष क्या हो जाएगा, बाया पक्ष क्या हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 -3, तो ये कितना होगा 2 प्लस 5 -3, 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हल नहीं है। ठीक है, 1 हल नहीं है, फिर अभी हाफ रखते हैं। p इज इक्वल टू हाफ रखा, देखो मेरी प्रैक्टिस नहीं है तो मैं बार बार x लिख रहा हूँ, तो इधर आपको p लिखना है, प्रैक्टिस करके रखना है, इधर कटपिट एग्जाम में मत करना। ठीक है, 2 हाफ का स्क्वायर प्लस 5 हाफ -3, लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष 1/2 बच जाएगा, 5/2 -3, 6/2 -3 -3 इज इक्वल टू 0, दाया पक्ष आ गया, तो इस समीकरण का हल है p इज इक्वल टू हाफ, समीकरण हल है। ठीक है, इस समीकरण का हल है। अभी p का वैल्यू कितना है, p इज इक्वल टू -3, तो क्या हो गया 2 -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 2 इंटू 9 -15 -3 18 -18 विच इज इक्वल टू 0, अच्छा ये भी है, तो p इज इक्वल टू -3 समीकरण का हल है। इसमें दोनों समीकरण के हल आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या है p इज इक्वल टू हाफ एंड -3 हल है, एंड p इज इक्वल टू 1 नहीं है। ठीक है, अब फिफ्थ, पहले का फिफ्थ हो n स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 0 -2 -4, n इज इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 0, मतलब दाया पक्ष इज इक्वल टू बाया पक्ष, n इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2, ये कितना हो गया 4 -8 -4, मतलब नॉट इक्वल टू बाया पक्ष, n इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर
प्लस 4 इंटू माइनस 4, 16 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू बाया पक्ष, मतलब 4 और 0 उसके लिए सॉल्यूशन है और बाकी के लिए नहीं है। मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 4 हल है, n इज इक्वल टू -2 हल नहीं है। इसको आप पूरे फॉर्मेट में लिखना है, बाएं पक्ष से n इज इक्वल टू 0 दाएं पक्ष में मान रखने पर दाएं पक्ष इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो, फिर वैल्यू इक्वल टू बाएं पक्ष, देखो बाएं पक्ष से सॉल्यूशन समाधान है, इसीलिए x इज इक्वल टू 0 समाधान सॉल्यूशन हल है। ठीक है, ऐसा सब कुछ लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट से 4 क्वेश्चन है। मैं फास्ट नहीं करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता वीडियो लंबा हो। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर ये सब हल है, इसका हल 4 है तो के का मान निकालना है। वैसे इसमें एक हल 2/3 है तो के का मान निकालना है। इसमें के का हल है कि नहीं वो इसमें बताना है। तो एक्स की जगह पर के रखेंगे, वाई की जगह पर के रखेंगे और 0 आ जाएगा तो हल है, अदरवाइज नहीं है। वर्ग समीकरण में एक हल दिया हुआ है, मतलब एक्स की जगह पर 3 रखेंगे तो के का वैल्यू निकल जाएगा वैसे ही। ठीक है, सेकेंड एक्स का -7x प्लस के इज इक्वल टू 0 क्या दिया, वर्ग समीकरण एक्स इज इक्वल फोर हल के इज इक्वल टू क्या है वो निकालना है। ठीक है, तो अभी एक्स इज इक्वल टू 4 मान रखने पर 4 का स्क्वायर -7 इंटू 4 प्लस के इज इक्वल टू 0, 16 माइनस 21 28 प्लस के इज इक्वल टू 0, 4 4 8 12 माइनस का 12 तो के इज इक्वल टू 12। एक सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन, तो के का मान कितना है 12 है। लास्ट में से लाइन में लिखो 3y स्क्वायर माइनस के वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये क्या है वर्ग समीकरण। x इज इक्वल टू 2/3 क्या दिया हल या मूल सॉल्यूशन। तो हमें क्या निकालना है के इज इक्वल टू व्हाट 3 हल क्या 2/3 माइनस के 2/3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2 3 इंटू 4/9 माइनस के 2/3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 3 4 माइनस 2k अपॉन 3 माइनस 8 से इधर मल्टीप्लाई 8 का 8 8 16 8 से 24 4 माइनस 2k माइनस 24 4 को इस साइड भेजा -2k माइनस 24 माइनस 4 के इज इक्वल टू -28 अपॉन -2 इस साइड नीचे आ गया तो माइनस माइनस कैंसिल 14 तो के इज इक्वल टू कितना आ गया 14। तो देयरफॉर के का मान 14 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समीकरण है कि नहीं तो वो बताने का है। तो कि वाई स्क्वायर माइनस के 4y माइनस 4k इज इक्वल टू 0 वाई हल है या नहीं वो निकालने का। ठीक है, तो y की जगह पे y इज इक्वल टू के रखने पर 0 आ गया तो है, अदरवाइज नहीं आया तो नहीं है। तो y की जगह पे के रखा तो k का स्क्वायर के माइनस 4k के स्क्वायर माइनस के से के मल्टीप्लाई किया के स्क्वायर के से इसमें मल्टीप्लाई किया -4k। अब देखो इधर इम्पोर्टेंट है बाहर का क्या है माइनस, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया क्या होगा माइनस के स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस 4k माइनस बाहर का वैसे का वैसे, तो ए और ए प्लस का माइनस का 0 आ गया,
ए और ए, प्लस का माइनस का, ये 0 आ गया, तो ये 0 आ गया। मतलब क्या हो गया, के वर्ग समीकरण का हल है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्या दिया हुआ है, वर्ग समीकरण x इक्वल 3 एक हल है। अब k इज इक्वल टू व्हाट ज्ञात करो। ठीक है, ये दिया हुआ, मतलब ऐसा करने का। तो x इज इक्वल टू 3 मान रखने पर k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, k इंटू 9 माइनस 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, 12 9, तो k 9k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9 को इस साइड भेज दिया, 9k प्लस हो जाएगा। अब इस दोनों साइड 9 से डिवाइड करने पर 9/9 k इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, k का मान 1 है। चलो फिर कवर करने की पूरी कोशिश की, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसी प्रकार ये 2.2 एक्सरसाइज ख़त्म हुई। तो फिर अगली वीडियो में हम ये 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें वर्ग समीकरण के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।